स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रिएटर पर। दोस्तों कल एक्सरसाइज 1.4 का एक नंबर जो है पूरी तरह से सॉल्व कर दिया था। आज एक्सरसाइज 1.4 का ही 2 नंबर और 3 नंबर इस वीडियो में शामिल किया गया है। और जो पहली बार देख रहे हैं वो पहले इससे पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसमें दिया हुआ है दोस्तों 2 नंबर में ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो हमने पहले ही इंक्लूड कर दिया, इसमें शामिल कर दिया है। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर 1 नंबर का ही है। ये सब के सब क्या है, शांत है। हमने इन्हें पहले ही लिख दिया। चलिए देख लेते हैं एक बार, शांत है या अशांत है इसको देख लेते हैं। देखिए 13/3125 था। कल इसका बता चुके हैं कि हर का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तब जाकर के ये सॉल्व होता है। देखिए तब पता चलता है कि शांत है क्या शांत। तो 3125 का कल बता चुके हैं कि देखिए 5 से 5 6 के 30 हो गया, 5 दूना 10, 5 25 हो गया, 5 से दीजिएगा 125 आएगा, 5 से 25, फिर 5 से 5। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 का कितना आ रहा है, 5 पर 5 इस तरह से आ रहा है। तो ये बता दिए हैं कि शांत कोई भी परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार का तब होता है जब उसके हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा और उस अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आए या तो 5 आए या दोनों आए। ये नहीं कह रहा है कि 2 कितनी बार आए या 5 कितनी बार आए, चाहे जितना बार भी आए आना चाहिए 2 और 5, या तो सिर्फ 5 या 2 या दोनों। इसके अलावा अगर कोई अभाज्य संख्या आ जाता है तो अशांत हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से इसमें 5 आ गया। तो इस तरह से कल बता चुके हैं आप लोगों को कि ये देखिए 5 लिखेंगे यहाँ पर। दोस्तों ये भी बता दिए कि हर का रूप जो होता है ना, ऐसे 2 पर m गुना 5 पर n के रूप में होना चाहिए। तो इस रूप में है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 है 2 नहीं है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर किसी संख्या के घात में आप अगर 0 लिख देते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 2 नहीं है मेरे पास, तो हम इसमें क्या करेंगे, 13 यहाँ 2 नहीं है तो 2 लिख लीजिए, 2 पर 0 और 5 पर 5। क्या ये इस रूप में आया, m की वैल्यू 0, n की वैल्यू 5। ये इससे कोई मतलब परेशानी नहीं, ये लिख देने से इसका आंसर 1 होगा। तो मतलब इसका मान 1 होता तो 1 को गुना करने पे वही आएगा। तो इस तरह से ये क्या है दोस्तों, 1 नंबर का क्या होगा, इसका शांत दशमलव प्रसार का होगा। तो कह रहा है लिखने के लिए, तो देख लीजिए। देखिए वैसे तो हम लिख दिए हैं, ये डायरेक्ट आंसर इतना बोल सकते हैं, लेकिन आपको प्रूफ करके भी दे दिए। इसके बाद दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा क्या कर रहा है, इसका 2 नंबर में है दोस्तों, 2 नहीं, हाँ 17/8 है। इसका भी कल बता दिए हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 4 2 दूना 4। ये देखिए तो ये भी क्या 2 पर 3 आ रहा, और आपको पता है 2 पर m गुना 5 पर n के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ 2 पर 3 है, अब 5 तो है नहीं, बता दिए 5 पर क्या लेना है, 0 लेना है। 5 पर ऐसे 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 2 पर m गुना 5 पर n के रूप में हुआ। अब ये इस रूप में आ गया, कौन सा, हर आया इसका, और हर का ही अभाज्य गुणनखंड करते हैं, याद रखिएगा। तो ये हो गया 17/2 पर 3 गुना 5 पर 0, ऐसा हो गया। ये भी शांत है दोस्तों, क्योंकि ये हम तो लिख दिए हैं, लेकिन हम इसका प्रूफ करके आपको बता रहे हैं। अगला नंबर देखिए दोस्तों, इसका चौथा, 1 नंबर का 4 नंबर फिर शांत है, 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर। 15/, कितना है, 1600 लिखा हुआ। अब दोस्तों जब ये 1600 लिखा हुआ तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से दिए फिर 800 हो गया, 2 से दिए 400 हो जाएगा, 2 से फिर 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25 और ये 5। ध्यान दीजिएगा इसमें 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आ रहा है, 6 बार। फिर 5 कितना बार आ रहा है, 2 ही बार आ रहा है इसमें। लेकिन इसमें क्या है कि 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, सिर्फ अकेला ना तो 2 आया ना अकेला 5 आया, दोनों आ रहा है। वैसे जब दोनों आ रहा है तो ये इस रूप में है, 2 पर m गुना 5 पर n के रूप में है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 15/2 पर 6 गुना 5 पर 2। एक बात और हो सकता है दोस्तों, अगर ये 5 पर 2 है तो इसको 2 बार कर लीजिए। 5 से 5 तिहाई का 15 होता है, इसका मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पर 6 गुना 5 पर 1, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर कट रहा हो ना ऊपर नीचे, कोई भी अंक से कट रहा हो तो उसको काट देंगे। कल भी शायद हमने बता दिया पिछले वाले वीडियो में, आप वहां से अगर देखे होंगे या नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लीजिएगा।
तो इस तरह से देखिए ये इसी रूप में आ गया, तो ये भी शांत है, तो शांत वाले को ही लिखे, लेकिन आपको प्रूफ करके हम देते जा रहे हैं, देख लीजिए। इसके बाद क्या है 4 नंबर, इसके बाद 1 नंबर का 6 नंबर शांत दशमलव प्रसार का था, क्या था लिखा हुआ 23 बट्टे लिखा हुआ था दोस्तों 2 पर 3 और 5 पर 2। ये तो पहले ही कंप्लीट इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसमें कि 23 और उसके नीचे 2 पर घात 3 है और 5 पर 2, ये तो 2 पर m गुना 5 पर n के रूप में है, हर जो है लिखा हुआ है, तो सीधे लिख देंगे, तो शांत है ये भी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, 6 के बाद सीधा 8 नंबर पर आइए। 6 के बाद 8वां प्रश्न जो है वो शांत दशमलव प्रसार का, क्या लिखा हुआ दोस्तों कि 6/15 लिखा हुआ। ये एक बात और बताए, अगर चलिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं आप लोगों का। क्या करता है स्टूडेंट, देखिए अक्सर जो नए छात्र हैं जो 10वीं दोस्तों, ये जो लिखा हुआ ना 6/15, नए छात्र क्या करते हैं, कहाँ मिस्टेक होता है देखिएगा गौर से। हम बताते हैं कि हर जो है ना, हर 2 पर m गुना 5 पर n के रूप में होना चाहिए, मतलब हर में 2 और 5 का होना चाहिए, है ना, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो। लेकिन क्या करता है कुछ छात्र, क्या मिस्टेक करता है देखिएगा, कि उन्हें तो लगता है कि हमें 2 और 5 की आवश्यकता है, लेकिन इसके हर को देखिए क्या हो रहा है 6/15 का, देखिए गौर कीजिएगा इस पर, 6/3 गुना 5। अब देखिए उन्हें ऊपर से मतलब होता नहीं है, नीचे देख लेता है 3 और 5 है, उन्हें लगता है कि ये इस रूप में है नहीं, इसीलिए ये अशांत आवृत्ति में अशांत दशमलव प्रसार बना देता है। देखिए गौर से, हर के छोटा है इसलिए तुरंत गुणनखंड करके लिख देता है, लेकिन ये सही नहीं है दोस्तों। देखिए इसको, ये 3 से 3 दूना 6 कटा कि नहीं कटा, ये 2 बट्टे इतना हो गया हुआ, यहीं पर मिस्टेक होता है। अब आपको बताते हैं, तो इस तरह से कोई छात्र परेशान ना हो, इसलिए हमने पूरा इसका क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको क्लियर करके कि 3×5 = 3 दूना 6, मतलब 2/5। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/2 पर 0, 2 तो था नहीं इसका गुणनखंड में, आप 5 पर 1 कर देंगे। अब देखिए 2 पर m गुना 5 पर n के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, अब यह शांत है। चलिए दोस्तों यहीं पर हम आगे जो है और जो प्रश्न है हम लिख देते हैं। एक ही प्रश्न छूट रहा है इसमें 9 नंबर का, ये भी उसी तरह का है, 35/50 लिखा हुआ है। अगले पिछले वाले वीडियो में जो ये पूरी तरह से हम बता दिए हैं, लेकिन आप लोगों को एक बार और समझिए तो दोबारा रिपीट हो रहा है प्रश्न, अच्छी तरह से फिर से समझ लीजिए इसी से। 35/50 लिखा हुआ ना, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर नीचे किसी अंक से कट रहा हो तो काट लीजिएगा, इसको और भी निम्नतम मान में लिखना है। तो 5 से कट रहा है, 5 7 35, 5 ढाई का 50 होता है, मतलब 7 बटे कितना आ गया 10। अब इसको लिखिए 7/2 गुना 5 में आ रहा, अब घात कितना 1 जा रहा है, m की वैल्यू 1 n की वैल्यू 1 आ रहा, तो लिखेंगे ये भी तो शांत है। तो सब के सब शांत का हम प्रूफ कर दिए। शांत होने के लिए हर में या हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है, इतना याद रखिएगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणन, कोई भी संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या आता है या अंक आता है, तो वो अशांत आवृत्ति या अशांत दशमलव प्रसार का होगा। दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले 3 नंबर का जो कुछ प्रश्न है उसको भी हम बता देते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों कि ये 3 नंबर का जो प्रश्न है ना, थोड़ा लंबा लिखा हुआ है, इसीलिए बोर्ड पर नहीं लिख पाने की वजह से हम पढ़ देते हैं। आप लोग इसको जो है बुक से मिला लीजिएगा, ये एनसीईआरटी बुक में इसमें देख लीजिए, ये वाला है, इस प्रश्न देख लीजिएगा गौर से, 3 नंबर पे लिखा हुआ है, आप लोग मिला लीजिएगा। हम पढ़ देते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कहना चाहता है दोस्तों ये शांत है या अशांत, इनके बारे में। और आपको पता है परिमेय संख्या शांत या अशांत है ना, जो हम पहले भी बता चुके हैं। चलिए देखते हैं इनके अभाज्य गुणनखंड के बारे में, हर का अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, पहला नंबर में है आपका कि 3 का 1 नंबर देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है 4 3 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना लिखा हुआ है। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, एक ही साथ हम लिख देते हैं, इसके बाद 0.12 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0, इस तरह से फिर दोस्तों ये बढ़ते जा रहा है, इनको रहने दीजिए। इसके बाद तीसरा देखिए 3 नंबर में है
4 3 दशमलव का है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस पर एक रेखा दिया हुआ इस तरह से रिपीट कर रहा है। चलिए आइए दोस्तों, पहला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब ध्यान दीजिएगा कि ये कुछ चाहे जैसा भी हो, ये कुछ अंकों तक जा करके पूरी तरह से, मतलब अब इसके आगे अंक नहीं है, इसका मतलब यह शांत होगा। ध्यान दीजिएगा, यह शांत दशमलव प्रचार का होगा, अतः यह परिमेय संख्या है। ये वाला देखिए दोस्तों, ये क्या हो रहा है, 0.12 0, फिर 1 2 0 0, फिर इस तरह से बढ़ते ही जा रहा है। ये कभी भी शांत नहीं है, अशांत है, और ये अपरिमेय होगा। इसके बाद ये वाला देखिए, ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर में लकीर खींचा हुआ है, इसका मतलब ये जितना पर लकीर दिया हुआ ये दोबारा रिपीट करेगा। तो ये भी अनवासनीय अनावर्ती है, ये भी जो है ना बार बार रिपीट कर रहा है, ये भी क्या होगा, शांत में ही आएगा, और ये परिमेय संख्या है। तो ठीक ये तीनों प्रश्नों में सिर्फ एक ही है जो अनंत तक जा रहा, मतलब बढ़ता ही जाएगा। इस वजह से ये क्या है, अशांत भी है, साथ में अपरिमेय भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक नंबर देकर के लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक में है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लिखेंगे इसका, चूंकि इतना का ये आ चुकी 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शांत दशमलव प्रसार का क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। अतः क्या कहेंगे, अतः यह एक परिमेय संख्या है। यह एक क्या होगा दोस्तों, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी, यह है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरे नंबर का जो है इसमें लिखा हुआ 0.120 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0, इस तरह से बढ़ता ही जा रहा है। ये जो है ना शांत प्रवृत्ति का है, इसीलिए लिखेंगे चूंकि यह अशांत दशमलव प्रसार का क्या है, अशांत दशमलव प्रसार का है। अतः क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें दिया 4 मतलब 43.1 2 3 4 5 करके 9 तक है, उसके ऊपर लकीर खींचा। इसका मतलब ये दोबारा पुनः रिपीट करेगा। जब इस किसी संख्या में भाग दिया होगा ना, उतना को रिपीट करेगा, दोबारा वही 1 2 3 4 से फिर 9 आएगा, फिर वही आएगा, इसीलिए इसका लकीर खींचाओ। ये देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर लकीर खींचा हुआ ये। तो लिखेंगे चूंकि चूंकि यह एक क्या है, अशांत आवृत्ति का क्या है, अशांत आवृत्ति है। इसीलिए दोस्तों यह क्या है, इसीलिए यह एक क्या है, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगी। चलिए दोस्तों, इतना ही इसमें है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, किसी भी वीडियो को अगर आप लोग देखते हैं, चाहे जितना देर भी देख पाए, शांत भाव से देखिए, तभी समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि हड़बड़ में देखते हैं, इस तरह से कभी समझ में नहीं आएगा। और यदि आप 10वीं का तैयारी कर रहे हैं तो हम तो कहेंगे कि अच्छे से देखिए, इसको अच्छे से समझिए। अगर जो कोई ऐसा वीडियो है कि जो समझ में नहीं आए तो उसको रिपीट या फिर पुनः वहीं से देखना स्टार्ट कीजिए, दोबारा पीछे कीजिए, फिर देखिए, 1 2 बार देखिएगा, समझ